प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 29 की 18 तक की चौपाई का पाठ किया था। आज हम आगे की चौपाई का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। एक समय बैठे धर ध्यान, बिसरी सुध शरीर की शान, ए हमेशा करे चितवन, अंदर काहो न लखावे कीन। एक समय वे ध्यान करने के लिए बैठे थे, तब वे अपने शरीर की भी शुद्धि भूल गए। यूँ तो वे सदैव ही चिंतन करते हैं और कभी किसी को पता नहीं लगने देते। ध्यान जोर एक समय भयो, लाग्यो स्नेह ढाप्यो ना रह्यो। लक्ष्मी जी आए तीन समय, मन अचरज भये विष में। एक बार वे इतने ध्यान मग्न हुए कि उनकी तल्लीनता छिपी न रह सकी। उसी समय लक्ष्मी जी वहाँ आ पहुँची। अपने स्वामी को ध्यान मग्न देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। आए लक्ष्मी जी टाढ़े रहे, भगवान जी तब जागृत भये। करी बिनती लक्ष्मी जी ताहें, तुम बिन हम और कोई सुनिया ना है। लक्ष्मी जी वहाँ आकर खड़ी हुई। उसी समय भगवान विष्णु अपनी समाधि से जागृत हुए। तब लक्ष्मी जी ने विनयपूर्वक कहा, हे स्वामी, आपके अतिरिक्त कोई और भी पूज्य है, ऐसा हमने नहीं सुना था। किनका तुम धरत हो ध्यान, सो मोहे कहो श्री भगवान। मेरे मन में भयो संदेह, केह समझाओ मोको एह। हे भगवान, आप किसका ध्यान करते हैं वह मुझे बताएं। मेरे मन में संदेह हो रहा है, आप मुझे समझाकर कहें। कौन स्वरूप बसे किन ठाम, कैसी शोभा कहो कहा नाम। ए लीला सुनो श्रवण, फेर फेर के लागू चरण। आप जिनका ध्यान करते हैं उनका स्वरूप क्या है और वे कहाँ रहते हैं, उनकी शोभा कैसी है और उनका नाम क्या है। मैं अपने कानों से उनकी लीला सुनना चाहती हूँ, इसलिए बार बार आपके पांव पड़ती हूँ। सुनो लक्ष्मी जी एह बचन, एह बात प्रकाशो जीन। लक्ष्मी जी कहो त्यों करूं, मेरा अंग तुम थे ना परूं। भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी सुनो, इस बात को प्रकट मत करो। तुम जैसा कहो वैसा करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरा अंग तुमसे अलग नहीं है। सुनो लक्ष्मी जी कहूँ तुमको, पहले सीवे पूछा हमको। इन लीला की खबर मुझे ना है, सो क्यों कहूँ मैं इन जुबाएं। हे लक्ष्मी जी, मैं तुमको कहता हूँ कि पहले भी शिव जी ने मुझसे यह प्रश्न किया था। इस लीला का ज्ञान मुझे ही नहीं है, इसीलिए मैं उसे अपनी जिह्वा से कैसे प्रकट कर सकता हूँ। एह वचन जिन करो उच्चार, ना तो दुख होसी अपार। और इत का जो करो प्रसन्न, सो 14 लोक की करूं रोशन। यह बात अब तुम मत पूछो, अन्यथा तुम्हें अत्यधिक दुख होगा। इसके अतिरिक्त इस ब्रह्मांड का अन्य कोई प्रश्न करो तो 14 लोकों की सभी बातें मैं प्रकट कर दूं।
जिन आशंका आनो एह, एह जिन पूछो संदेह, लक्ष्मी जी तुम करो करार, मुख थे बचन न आवे बहार। ऐसी आशंका ही मत करो और ऐसी शंकास्पद बात भी मत पूछो। हे लक्ष्मी जी, अब तुम शांत हो जाओ, ये वचन मेरे मुख से बाहर नहीं आ सकते। तब लक्ष्मी जी बड़ो पायो दुख, कह ना सके कल्पे अति मुख, मोसो तो राख्यो अंतर, अब रहूंगी मैं क्यों कर। तब लक्ष्मी जी को बड़ा दुख हुआ। वे इतनी क्षुब्ध हो गई कि मुख से कुछ भी कह न सकी। वे सोचने लगी कि मेरे स्वामी मुझसे इतना अंतर रखने लगे हैं, अब मैं कैसे जीवित रह सकूंगी। नैनों आंसू बहुविध झरे, फेर फेर रमा विनती करे, धनी एह अंतर सयो न जाए, जीव मेरा माहे कल पाए। आंखों से अश्रुधारा बहाकर रमा बार बार विनती करने लगी, हे स्वामी, मुझसे यह अंतर सहा नहीं जाता और अंतर आत्मा बहुत दुखी हो रही है। अब क्यों कर राखूं जीव हटाए, कलेजा मेरा कटाए, कंपमान होए कल कले, उठी आहें अंतस्करण जले। मेरा कलेजा कट रहा है, अब मैं अपने जीव को आपसे हटाकर कैसे रखूं। लक्ष्मी जी कांपती हुई विलखने लगी। निश्वासों से उनका अंतःकरण जलने लगा। अब जो धनी करो मेरी सार, तो ए लीला कहनी निर्धार, बहुत बेर मने किया सही, अनेक विध सिखापन दई। हे स्वामी, यदि आप मुझे संभालना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यह लीला आपको कहनी पड़ेगी। भगवान ने उनको बहुत बार मना किया और अनेक प्रकार से उपदेश भी दिए। मेरा जीव क्यों ना रहे, लक्ष्मी जी फेर फेर यूं कहे। तब बोले श्री भगवान, लक्ष्मी जी तू नहचे जान, कोटान कोट जो करो प्रकार, तो एता तुम जानो निर्धार। ते मेरी जुबान बले एह बचन, एह दृढ़ करो जीव के मन। लक्ष्मी जी बार बार यह कहने लगी, मेरा जीव इस रहस्य को जाने बिना रह नहीं सकता। तब भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी, यह निश्चित मान लो कि चाहे तुम करोड़ों बार प्रयत्न करो तो भी मेरी जीवा से ये शब्द नहीं निकल सकते। यह समझकर अपने अंतर मन को दृढ़ करो। लक्ष्मी जी कहे, सुनो अब राज, मेरे आत्म अंग उपजत दाज, नहीं दोष तुम्हारा धनी, अप्राप्त मेरी है घनी। लक्ष्मी जी कहती है, हे मेरे स्वामी, सुनिए, मेरे शरीर के अंग प्रत्यंगों में अग्नि जल रही है। वस्तुतः इसमें आपका कोई दोष भी नहीं है। मैं ही उस ज्ञान के लिए सर्वथा अयोग्य हूँ। अब शरीर मेरा क्यों रहे, ए अग्नि जीव ना सहे। अब आज्ञा मांगूं मेरे धनी, करूँ तपस्या देह कसनी। अब मेरा शरीर कैसे जीवित रहेगा, इस संताप को मेरा जीव कैसे सहेगा। अब मैं आपसे आज्ञा मांगती हूँ कि मैं कठोर तपस्या कर अपने देह को तपा लूँ। भगवान जी बोले, तीन ताओ, लक्ष्मी जी बेर जिन लाओ। तब कल्प्या जीव दुख अनंत कर, उपजियो वैराग लियो हृदय धर। भगवान ने तत्काल कहा,
लक्ष्मी जी, इस शुभ काम में देर न करो। तब लक्ष्मी जी का जीव व्याकुल हो गया और मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 29 की 36 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण होता है। आगे की चौपाई का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। प्रणाम जी।